हाय एवरीवन, माय नेम इज आशीष और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक पोइट्री शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिखा था और ये पोइट्री मैंने प्यार पर लिखी है। ज़्यादातर लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो वो प्यार पर लिखते हैं और बेसिकली इसमें मैंने उन खामियों को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है जो लोग जाने अनजाने में प्यार में कर देते हैं। आई बिलीव आप सबको ये पसंद आएगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, झूठा मैं कभी न था। टूटा हुआ था दिल मेरा, टूटा हुआ था दिल मेरा, तोड़ा दिल तेरा कभी न था। बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, तेरी आदतों से अनजान कभी न था। खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था। ना जात पात ना धर्म मान, गीता कुरान किस आए काम। दिन प्रतिदिन कुछ नई बात, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में बच्ची को तुमने तड़पाया। ना जाने कितना सताया, ना जाने कितना सताया। कैसे तुमको आई ना शर्म, कैसे तुमको आई ना शर्म। फिर लड़ते हो लेकर राम नाम, फिर लड़ते हो लेकर राम नाम। अरे सीता जी भी महफूज थी, अरे सीता जी भी महफूज थी, जाके रावण के भी पास, जाके रावण के भी पास। पर देखो कैसा ये कलयुग है, खुद के ही घरों में बैठा है वन। वो बच्ची थी अभी कच्ची थी, वो बच्ची थी अभी कच्ची थी, ना जाने कितना तड़पी थी, ना जाने कितना तड़पी थी। कैसे तुम्हारी रूह ना कापी, कैसे तुम्हारी रूह ना कापी। नर्क में भी नहीं है तुम जैसा पापी। सिर्फ नाम बदला है रूप नहीं, सिर्फ नाम बदला है रूप नहीं। कभी निर्भया कभी आसिफा, कभी निर्भया कभी आसिफा। ना जाने क्या होगा इस देश का, ना जाने क्या होगा इस देश का। लोगों के मन में खोट है, बेटा हर मोड़ चौराहे पर चोर है। ये सफेद रंग का कुर्ता, ये खाकी रंग की वर्दी, ये सफेद रंग का कुर्ता, ये खाकी रंग की वर्दी। पहनने से कोई इंसान नहीं बन जाता, कोई इंसान नहीं बन जाता। ये कपड़ों का रंग तुम्हारे अंदर का शैतान नहीं दिखलाता, शैतान नहीं दिखलाता। वो 2.5 साल की बच्ची, वो 2.5 साल की बच्ची कूड़े में बलक रही थी, वो 2.5 साल की बच्ची कूड़े में बलक रही थी। उसके माँ बाप की दर्द भरी आंखें हमसे पूछ रही थी, हमसे पूछ रही थी आखिर क्या कसूर था हमारा, आखिर क्या कसूर था हमारा। यही कि हमने एक लड़की जन्मी थी, हाँ यही कि हमने एक लड़की जन्मी थी। आज की ये जो पंक्तियां हैं, ये उन कहानियों के, उन किस्सों के नाम हैं जो किसी ना किसी वजह से अधूरी रह जाती हैं। और वो अधूरी कहानियां, वो अधूरे किस्से हमारी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें अपने साथ रखने की कोशिश में, तुम्हें अपने साथ रखने की कोशिश में मैं तुम्हारी यादों को हर पल संभालती चली आई। पर इन यादों के बोझ को उठाते उठाते मैं खुद को ही कहीं छोड़ आई। भूल गई थी मैं, भूल गई थी मैं, यादों का बोझ तो टूटे हुए कांच की तरह होता है। चेहरा तो दिखाता है पर अपनी दरारों से हमारे टूटे हुए हिस्से भी बयान कर जाता है। न आगे बढ़ पाती थी, न तूने कभी पीछे ही बुलाया। पता नहीं क्यों इतने इंतजार में भी तेरा हाथ मेरी ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। कई बार लगता था, कई बार लगता था अब गिरी हूं शायद आके संभाल लो, अब रो रही हूं आकर सहला दो, अब थक चुकी हूं शायद आके गले से लगा लो।
कभी खुद को कोसा, कभी तुझे, कभी अपनी किस्मत पे दोष लगाया। कभी खुद को कोसा, कभी तुझे, कभी अपनी किस्मत पे दोष लगाया। कई बार मन में सवाल उठे पर तेरा जवाब कभी नहीं मिल पाया। अब मैं आगे तो बढ़ गई, अब मैं आगे तो बढ़ गई, पर तू कभी पीछे ही नहीं छूट पाया। कहने को मैं हंसी, पर ये दिल फिर पहले की तरह कभी नहीं मुस्कुराया। पता नहीं क्या खास बात थी तेरे एहसास में, पता नहीं क्या खास बात थी तेरे एहसास में, जो तेरे ना होने की खलिश आज भी मुझे चुभती है। पर कुछ कहानियां किस्मत में मुकम्मल होने के लिए लिखी ही नहीं जाती। जिन कहानियों में पहले ही शायद लग चुका हो, वो दास्तानें अपनी मंजिल को नहीं देख पाती। जिन कहानियों में पहले ही शायद लग चुका हो, वो दास्तानें अपनी मंजिल को नहीं देख पाती, बस छाप छोड़ जाती हैं। और जब भी मैं उन यादों को दोहराती हूँ तो एक बात जहन में आती है, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। है दुआए कर्म मांगी इबादत जो, है रूबरू आज वो। है दुआए कर्म मांगी इबादत जो, है रूबरू आज वो। है आलमे उल्फत, है आलमे उल्फत, ख्वाबों में की लाखों बातें जो, है लब खामोश आज वो। जब प्यार की शुरुआत होती है ना, तो हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, और जब सामने होते हैं तो सब प्लानिंग फीकी पड़ जाती है, सब कुछ अनप्लैंड होता है। हम प्लानिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए शुरुआत में। लेकिन जब सामने होते हैं तो उसकी मुस्कान में, उसकी आँखों में, उसकी बातों में कहीं खो से जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि बेदर्दी तेरे इश्क के इल्ज़ाम से, होठों पे आती तेरी हंसी मुस्कान से। बेदर्दी तेरे इश्क के इल्ज़ाम से, होठों पे आती तेरी हंसी मुस्कान से। किस तरह नफ़रत करूं मैं तेरे माथे की बिंदिया से, तेरे कानों के झुमकों से। तेरे माथे की बिंदिया से, तेरे कानों के झुमकों से। किस तरह शरारत करूं मैं, कानों तक गूंजती तेरी पायल की खनखनाहट से। उल्फत के लम्हों में तेरे दर्द इजहार से, उल्फत के लम्हों में तेरे दर्द इजहार से। किस तरह इनकार करूं मैं, धूप में मिलती तेरी जुल्फों की छाँव से, तेरे साथ बीती हर शाम से। धूप में मिलती तेरी जुल्फों की छाँव से, तेरे साथ बीती हर शाम से। किस तरह शिकायत करूं मैं, मेरे खालीपन में तेरी यादों से, तेरे बिन बीती तन्हा रातों से। मेरे खालीपन में तेरी यादों से, तेरी बिन बीती तन्हा रातों से। किस तरह बगावत करूं मैं, तेरे ना होकर भी होने के एहसास से, तेरे ना होकर भी होने के एहसास से। फिर किसी गैर से या किसी खास से, फिर किसी गैर से या किसी खास से। किस तरह मोहब्बत करूं मैं, किस तरह मोहब्बत करूं मैं। और आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया क्या। तो उसका जवाब मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि कैसे बयां करूँ अपनी गरीबी की दास्तां, कैसे बयां करूँ अपनी गरीबी की दास्तां। हुस्नो इश्क के बाज़ार में दिल के कर्ज़े हज़ारों हैं, हुस्नो इश्क के बाज़ार में दिल के कर्ज़े हज़ारों हैं। शुक्रिया।
माँ कहे जाने वाली ये धरती, जिसने बिना कुछ कहे हमें सब कुछ दिया, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। कहने को तो ये पूजी जाती है, पर हम इंसानों ने अब इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पर बस अब थक चुकी है ये, और हमसे पूछ रही है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा। रुक जाओ, रुको मत करो, रुक जाओ, रुको मत करो। तुमने मुझे खोखला कर दिया है। कभी यहाँ गड्ढा तो कभी वहाँ तुमने इमारतों को खड़ा कर दिया है। तुमने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मुझे मेरी ही कुदरत से जुदा कर दिया। तुमने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मुझे मेरी ही कुदरत से जुदा कर दिया। मेरे बाकी मासूम बच्चों को तुमने अपने मनोरंजन के लिए पिंजरों में कैद कर लिया। मैंने तुम्हें साफ पानी, हवा, खाने को अन्न, रहने को ज़मीन दी, पर अपनी एहसान फरामोशी तो देखो, तुमने मुझ पे ही पलटवार कर दिया। जगह जगह गंदगी फैलाई और मेरा मुंह काला कर दिया। पर देखना, देखना, एक दिन पासा पलटेगा, मैं फिर से हरी भरी और तुम मेरी तरह मोहताज हो जाओगे। आज जो बंद है बेड़ियों में वो खुलेंगे और तुम अपने घरों में कैद हो जाओगे। कुदरत ने कई बार अपना आक्रोश जताया, कुदरत ने कई बार अपना आक्रोश जताया। कभी कहीं बाढ़ तो कभी कहीं भूकंप का झटका आया। पर बस, अब बस, इसका सब्र का बांध टूट चुका है। जरा देख अपने आसपास से इंसान, तू अपनों से ही दूर कितना बेबस और मोहताज खड़ा है। अब तो इस कुदरत ने तुझे इस कदर ठुकरा दिया है, अब तो इस कुदरत ने तुझे इस कदर ठुकरा दिया है जो आज तक नहीं हुआ। अब देख, मंदिर और मस्जिद पे भी तेरे लिए ताला लग चुका है। अब सिक्के का नया पहलू निकल के आया है, अब सिक्के का नया पहलू निकल के आया है। शांत नदी सी इस धरती ने अपना अलग ही रौद्र रूप दिखाया है। कभी कहीं महामारी का तांडव तो कभी बाढ़ का थप्पड़ हमारे मुंह पे आया है। कभी कहीं महामारी का तांडव तो कभी कहीं बाढ़ का थप्पड़ हमारे मुंह पे आया है। ना जाने हमने अपने कितने भाई बंधुओं को बिना आखिरी सलाम तक दिए कुछ ही पलों में गवाया है, कुछ ही पलों में गवाया है। कुछ बीती शामें, कुछ बीती बातें, अब है महज तन्हा रातें, कुछ कागज़ के पन्ने, कल और तुम्हारी यादें। जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसे उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ अच्छी लगती है, ख़ास करके उसकी बातें। वो कहते हैं ना, अटेंशन टू डिटेल्स। वैसे जैसे उसे याद है कि उसने बताया था उसे जलेबियाँ कितनी पसंद है, या उसे झुमके पहनना कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है
जैसे वो खुद से मिलना चाहती है। मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है, जैसे अपने आज की सच्चाई को उसने छुपा लिया हो, जैसे उसे सिर्फ एहसास हो खुद के होने का, जैसे उसे सिर्फ एहसास हो खुद के होने का। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है, जैसे वो बेवजह मुस्कुरा देती है, जैसे वो अचानक से पूछे, देख निशान कम हो गए ना। हेलो, आई एम आरजू। आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ ये उस इंसान के लिए है जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाती है, हमारी माँ। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा ही खास सा साथ था। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खास सा साथ था जिनके सामने मैं बहुत बोलती, बहुत बकबक करती थी। कहीं बाहर से आते ही मेरी नज़रें सबसे पहले बस उन्हें ढूंढती थी। उनके सामने दिल की सब बातें अपने आप कैसे निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। राज भी कुछ होते हैं इसका तो अंदाज़ा भी नहीं था। बेबाक निडर मैं अपने सब काम करती थी। बेबाक निडर मैं अपने सब काम करती थी क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ चलती थी। ठोकर भी खाई पर कभी रुकी नहीं, डर भी लगा पर कभी पीछे हटी नहीं, क्योंकि जब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरे लिए एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। मुझे खुद पे हो ना हो, मुझे खुद पे भरोसा हो ना हो, पर उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक आस रहती थी। एक मीठी सी आवाज़ मुझे प्रेरित करती थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का हौसला देती। तो रुक मत, मैं हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगी। तो थक मत, मैं हूँ, तुझे हारने नहीं दूंगी। तो डर मत, मैं हूँ, तुझे अकेले नहीं रहने दूंगी। कहती तू सीख, आगे बढ़ और नाम कमा। तू सीख, आगे बढ़ और नाम कमा, और ऐसा काम कर कि ये दुनिया मेरी पहचान बदल दे। आज मैं जानी जाती हूँ मेरे नाम से, कल को ये पूरी दुनिया मुझे तेरी माँ के रूप में पहचाने। आज मैं जानी जाती हूँ मेरे नाम से, कल को ये पूरी दुनिया मुझे तेरी माँ के रूप में पहचाने। कभी कभी मैं निराश होके अपनी सब हिम्मत गवा के बैठ जाती थी। कभी कभी मैं निराश होके अपनी सब हिम्मत गवा के बैठ जाती थी। तभी एक हाथ सर पे आता और प्यारी सी मुस्कान से वो कहती, ये नहीं तो कल और बेहतर आएगा, ये नहीं तो और बेहतर आएगा। मैं जानती हूँ तेरा कल एक नया सवेरा लाएगा। ये तो मेरा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला, अरे ये तो मेरा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। मैं गुस्से में चिल्ला के कहती। वो बड़े प्यार से मुझे गले से लगा के समझाती, नहीं ये तेरा नहीं था, इस पे मलाल क्यों करती है, तू आगे बढ़, डरती क्यों है। मैं हूं ना, तेरा तुझसे कभी कुछ छीनने नहीं दूंगी। अरे मेरा बस चले तो मैं अपना भी सब तुझे दे दूंगी। कभी भी घर में कोई भी चीज आती तो वो सबसे ज्यादा मुझे मिलती थी, क्योंकि वो अपना हिस्सा भी मुझे दे देती। और उसे लेते समय मेरी मुस्कान को देखकर ही वो अपना पेट भर लेती थी। ना जाने माँ इतना प्यार कहाँ से लाती है, ना जाने माँ इतना प्यार कहाँ से लाती है कि मेरी आंखों की चमक को देख के ही वो अपने दिल को संतुष्टि से भर लेती थी। मेरी आंखों की चमक को देखकर ही वो अपना दिल संतुष्टि से भर लेती थी। हाय एवरीवन, माय नेम इज आशीष और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक पोइट्री शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिखा था और ये पोइट्री मैंने प्यार पर लिखी है। ज़्यादातर लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो वो प्यार पर लिखते हैं और बेसिकली इसमें मैंने उन खामियों को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है जो लोग जाने अनजाने में प्यार में कर देते हैं। आई बिलीव आप सबको ये पसंद आएगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए।
थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, झूठा मैं कभी न था। टूटा हुआ था दिल मेरा, टूटा हुआ था दिल मेरा, तोड़ा दिल तेरा कभी न था। बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, तेरी आदतों से अनजान कभी न था। खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था। ना जात पात ना धर्म मान, गीता कुरान किस आए काम। दिन प्रतिदिन कुछ नई बात, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में बच्ची को तुमने तड़पाया। ना जाने कितना सताया, ना जाने कितना सताया। कैसे तुमको आई ना शर्म, कैसे तुमको आई ना शर्म। फिर लड़ते हो लेकर राम नाम, फिर लड़ते हो लेकर राम नाम। अरे सीता जी भी महफूज थी, अरे सीता जी भी महफूज थी, जाके रावण के भी पास, जाके रावण के भी पास। पर देखो कैसा ये कलयुग है, खुद के ही घरों में बैठा है वन। वो बच्ची थी अभी कच्ची थी, वो बच्ची थी अभी कच्ची थी, ना जाने कितना तड़पी थी, ना जाने कितना तड़पी थी। कैसे तुम्हारी रूह ना कापी, कैसे तुम्हारी रूह ना कापी, नर्क में भी नहीं है तुम जैसा पापी। सिर्फ नाम बदला है रूप नहीं, सिर्फ नाम बदला है रूप नहीं। कभी निर्भया कभी आसिफा, कभी निर्भया कभी आसिफा। ना जाने क्या होगा इस देश का, ना जाने क्या होगा इस देश का। लोगों के मन में खोट है, बेटा हर मोड़ चौराहे पर चोर है। ये सफेद रंग का कुर्ता, ये खाकी रंग की वर्दी, ये सफेद रंग का कुर्ता, ये खाकी रंग की वर्दी पहनने से कोई इंसान नहीं बन जाता, कोई इंसान नहीं बन जाता। ये कपड़ों का रंग तुम्हारे अंदर का शैतान नहीं दिखलाता, शैतान नहीं दिखलाता। वो 2.5 साल की बच्ची, वो 2.5 साल की बच्ची कूड़े में बलक रही थी, वो 2.5 साल की बच्ची कूड़े में बलक रही थी। उसके माँ बाप की दर्द भरी आंखें हमसे पूछ रही थी, हमसे पूछ रही थी आखिर क्या कसूर था हमारा, आखिर क्या कसूर था हमारा। यही कि हमने एक लड़की जन्मी थी, हाँ यही कि हमने एक लड़की जन्मी थी। आज की ये जो पंक्तियां हैं, ये उन कहानियों के, उन किस्सों के नाम हैं जो किसी ना किसी वजह से अधूरी रह जाती हैं। और वो अधूरी कहानियाँ, वो अधूरे किस्से हमारी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें अपने साथ रखने की कोशिश में, तुम्हें अपने साथ रखने की कोशिश में मैं तुम्हारी यादों को हर पल संभालती चली आई। पर इन यादों के बोझ को उठाते उठाते मैं खुद को ही कहीं छोड़ आई। भूल गई थी मैं, भूल गई थी मैं, यादों का बोझ तो टूटे हुए कांच की तरह होता है। चेहरा तो दिखाता है, पर अपनी दरारों से हमारे टूटे हुए हिस्से भी बयान कर जाता है। न आगे बढ़ पाती थी, न तूने कभी पीछे ही बुलाया। पता नहीं क्यों इतने इंतजार में भी तेरा हाथ मेरी ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। कई बार लगता था, कई बार लगता था अब गिरी हूं शायद आके संभाल लो, अब रो रही हूं आकर सहला दो, अब थक चुकी हूं शायद आके गले से लगा लो। कभी खुद को कोसा, कभी तुझे, कभी अपनी किस्मत पे दोष लगाया। कभी खुद को कोसा, कभी तुझे, कभी अपनी किस्मत पे दोष लगाया। कई बार मन में सवाल उठे, पर तेरा जवाब कभी नहीं मिल पाया। अब मैं आगे तो बढ़ गई, अब मैं आगे तो बढ़ गई, पर तू कभी पीछे ही नहीं छूट पाया। कहने को मैं हंसी, पर ये दिल
फिर पहले की तरह कभी नहीं मुस्कुराया। पता नहीं क्या खास बात थी तेरे एहसास में, पता नहीं क्या खास बात थी तेरे एहसास में, जो तेरे ना होने की खलिश आज भी मुझे चुभती है। पर कुछ कहानियां किस्मत में मुकम्मल होने के लिए लिखी ही नहीं जाती। जिन कहानियों में पहले ही शायद लग चुका हो, वो दास्तानें अपनी मंजिल को नहीं देख पाती। जिन कहानियों में पहले ही शायद लग चुका हो, वो दास्तानें अपनी मंजिल को नहीं देख पाती, बस छाप छोड़ जाती हैं। और जब भी मैं उन यादों को दोहराती हूँ तो एक बात जहन में आती है, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। है दुआए कर्म मांगी इबादत जो, है रूबरू आज वो। है दुआए कर्म मांगी इबादत जो, है रूबरू आज वो। है आलम उल्फत, है आलम उल्फत, ख्वाबों में की लाखों बातें जो, है लब खामोश आज वो। जब प्यार की शुरुआत होती है ना, तो हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, और जब सामने होते हैं तो सब प्लानिंग फीकी पड़ जाती है, सब कुछ अनप्लैंड होता है। हम प्लानिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए शुरुआत में। लेकिन जब सामने होते हैं तो उसकी मुस्कान में, उसकी आँखों में, उसकी बातों में कहीं खो से जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि बेदर्दी तेरे इश्क के इल्ज़ाम से, होठों पे आती तेरी हंसी मुस्कान से। बेदर्दी तेरे इश्क के इल्ज़ाम से, होठों पे आती तेरी हंसी मुस्कान से। किस तरह नफ़रत करूं मैं तेरे माथे की बिंदिया से, तेरे कानों के झुमकों से। तेरे माथे की बिंदिया से, तेरे कानों के झुमकों से। किस तरह शरारत करूं मैं, कानों तक गूंजती तेरी पायल की खनखनाहट से। उल्फत के लम्हों में तेरे दर्द इजहार से, उल्फत के लम्हों में तेरे दर्द इजहार से। किस तरह इनकार करूं मैं, धूप में मिलती तेरी जुल्फों की छाँव से, तेरे साथ बीती हर शाम से। धूप में मिलती तेरी जुल्फों की छाँव से, तेरे साथ बीती हर शाम से। किस तरह शिकायत करूं मैं, मेरे खालीपन में तेरी यादों से, तेरे बिन बीती तन्हा रातों से। मेरे खालीपन में तेरी यादों से, तेरी बिन बीती तन्हा रातों से। किस तरह बगावत करूं मैं, तेरे ना होकर भी होने के एहसास से, तेरे ना होकर भी होने के एहसास से। फिर किसी गैर से या किसी खास से, फिर किसी गैर से या किसी खास से। किस तरह मोहब्बत करूं मैं, किस तरह मोहब्बत करूं मैं। और आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया क्या। तो उसका जवाब मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि कैसे बयां करूँ अपनी गरीबी की दास्तां, कैसे बयां करूँ अपनी गरीबी की दास्तां। हुस्नो इश्क के बाज़ार में दिल के कर्ज़े हज़ारों हैं, हुस्नो इश्क के बाज़ार में दिल के कर्ज़े हज़ारों हैं। शुक्रिया। माँ कहे जाने वाली ये धरती, जिसने बिना कुछ कहे हमें सब कुछ दिया, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। कहने को तो ये पूजी जाती है, पर हम इंसानों ने अब इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पर बस अब थक चुकी है ये।
और हमसे पूछ रही है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा। रुक जाओ, रुको मत करो, रुक जाओ, रुको मत करो, तुमने मुझे खोखला कर दिया है। कभी यहाँ गड्ढा तो कभी वहाँ तुमने इमारतों को खड़ा कर दिया है। तुमने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मुझे मेरी ही कुदरत से जुदा कर दिया। तुमने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मुझे मेरी ही कुदरत से जुदा कर दिया। मेरे बाकी मासूम बच्चों को तुमने अपने मनोरंजन के लिए पिंजरों में कैद कर लिया। मैंने तुम्हें साफ पानी, हवा, खाने को अन्न, रहने को ज़मीन दी, पर अपनी एहसान फरामोशी तो देखो, तुमने मुझ पे ही पलटवार कर दिया। जगह जगह गंदगी फैलाई और मेरा मुंह काला कर दिया। पर देखना, देखना, एक दिन पासा पलटेगा, मैं फिर से हरी भरी और तुम मेरी तरह मोहताज हो जाओगे। आज जो बंद है बेड़ियों में वो खुलेंगे और तुम अपने घरों में कैद हो जाओगे। कुदरत ने कई बार अपना आक्रोश जताया, कुदरत ने कई बार अपना आक्रोश जताया। कभी कहीं बाढ़ तो कभी कहीं भूकंप का झटका आया। पर बस, अब बस, इसका सब्र का बांध टूट चुका है। जरा देख अपने आसपास है इंसान, तू अपनों से ही दूर कितना बेबस और मोहताज खड़ा है। अब तो इस कुदरत ने तुझे इस कदर ठुकरा दिया है, अब तो इस कुदरत ने तुझे इस कदर ठुकरा दिया है जो आज तक नहीं हुआ। अब देख, मंदिर और मस्जिद पे भी तेरे लिए ताला लग चुका है। अब सिक्के का नया पहलू निकल के आया है, अब सिक्के का नया पहलू निकल के आया है। शांत नदी सी इस धरती ने अपना अलग ही रौद्र रूप दिखाया है। कभी कहीं महामारी का तांडव तो कभी बाढ़ का थप्पड़ हमारे मुंह पे आया है। कभी कहीं महामारी का तांडव तो कभी कहीं बाढ़ का थप्पड़ हमारे मुंह पे आया है। ना जाने हमने अपने कितने भाई बंधुओं को बिना आखिरी सलाम तक दिए कुछ ही पलों में गंवाया है, कुछ ही पलों में गंवाया है। कुछ बीती शामें, कुछ बीती बातें, अब है महज तन्हा रातें, कुछ कागज़ के पन्ने, कल और तुम्हारी यादें। जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसे उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ अच्छी लगती है, खास करके उसकी बातें। वो कहते हैं ना, अटेंशन टू डिटेल्स। वैसे जैसे उसे याद है कि उसने बताया था उसे जलेबियाँ कितनी पसंद है, या उसे झुमके पहनना कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है। मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है, जैसे अपने आज की सच्चाई को उसने छुपा लिया हो, जैसे उसे सिर्फ एहसास हो खुद के होने का, जैसे उसे सिर्फ
एहसास हो खुद के होने का। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है, जैसे वो बेवजह मुस्कुरा देती है, जैसे वो अचानक से पूछे, देख निशान कम हो गए ना। हेलो, आई एम आरजू। आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ ये उस इंसान के लिए है जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाती है, हमारी माँ। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा ही खास सा साथ था। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खास सा साथ था जिनके सामने मैं बहुत बोलती, बहुत बकबक करती थी। कहीं बाहर से आते ही मेरी नज़रें सबसे पहले बस उन्हें ढूंढती थी। उनके सामने दिल की सब बातें अपने आप कैसे निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। राज भी कुछ होते हैं इसका तो अंदाज़ा भी नहीं था। बेबाक निडर मैं अपने सब काम करती थी। बेबाक निडर मैं अपने सब काम करती थी क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ चलती थी। ठोकर भी खाई पर कभी रुकी नहीं। डर भी लगा पर कभी पीछे हटी नहीं, क्योंकि जब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरे लिए एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। मुझे खुद पे हो ना हो, मुझे खुद पे भरोसा हो ना हो, पर उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक आस रहती थी। एक मीठी सी आवाज़, एक मीठी सी आवाज़ मुझे प्रेरित करती थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का हौसला देती। तो रुक मत, मैं हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगी। तू थक मत, मैं हूँ, तुझे हारने नहीं दूंगी। तू डर मत, मैं हूँ, तुझे अकेले नहीं रहने दूंगी। कहती तू सीख, आगे बढ़ और नाम कमा। तू सीख, आगे बढ़ और नाम कमा, और ऐसा काम कर कि ये दुनिया मेरी पहचान बदल दे। आज मैं जानी जाती हूँ मेरे नाम से, कल को ये पूरी दुनिया मुझे तेरी माँ के रूप में पहचाने। आज मैं जानी जाती हूँ मेरे नाम से, कल को ये पूरी दुनिया मुझे तेरी माँ के रूप में पहचाने। कभी कभी मैं निराश होके अपनी सब हिम्मत गवा के बैठ जाती थी। कभी कभी मैं निराश होके अपनी सब हिम्मत गवा के बैठ जाती थी। तभी एक हाथ सर पे आता और प्यारी सी मुस्कान से वो कहती, ये नहीं तो कल और बेहतर आएगा, ये नहीं तो और बेहतर आएगा। मैं जानती हूँ तेरा कल एक नया सवेरा लाएगा। ये तो मेरा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला, अरे ये तो मेरा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। मैं गुस्से में चिल्ला के कहती। वो बड़े प्यार से मुझे गले से लगा के समझाती, नहीं ये तेरा नहीं था, इस पे मलाल क्यों करती है, तू आगे बढ़, डरती क्यों है। मैं हूं ना, मैं हूं ना, तेरा तुझसे कभी कुछ छीनने नहीं दूंगी। अरे मेरा बस चले तो मैं अपना भी सब तुझे दे दूंगी। कभी भी घर में कोई भी चीज आती तो वो सबसे ज्यादा मुझे मिलती थी, क्योंकि वो अपना हिस्सा भी मुझे दे देती। और उसे लेते समय मेरी मुस्कान को देखकर ही वो अपना पेट भर लेती थी। ना जाने माँ इतना प्यार कहाँ से लाती है, ना जाने माँ इतना प्यार कहाँ से लाती है कि मेरी आंखों की चमक को देख के ही वो अपने दिल को संतुष्टि से भर लेती थी। मेरी आंखों की चमक को देखकर ही वो अपना दिल संतुष्टि से भर लेती थी। हाय एवरीवन, माय नेम इज आशीष और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक पोइट्री शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिखा था और ये पोइट्री मैंने प्यार पर लिखी है। ज़्यादातर लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो वो प्यार पर लिखते हैं और बेसिकली इसमें मैंने उन खामियों को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है जो लोग जाने अनजाने में प्यार में कर देते हैं। आई बिलीव आप सबको ये पसंद आएगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, झूठा मैं कभी न था। टूटा हुआ था दिल मेरा, टूटा हुआ था दिल मेरा, तोड़ा दिल तेरा कभी न था।
बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, तेरी आदतों से अनजान कभी न था। खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था। ना जात पात ना धर्म मान, गीता कुरान किस आए काम। दिन प्रतिदिन कुछ नई बात, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में बच्ची को तुमने तड़पाया, ना जाने कितना सताया, ना जाने कितना सताया। कैसे तुमको आई ना शर्म, कैसे तुमको आई ना शर्म, फिर लड़ते हो लेकर राम नाम, फिर लड़ते हो लेकर राम नाम। अरे सीता जी भी महफूज थी, अरे सीता जी भी महफूज थी, जाके रावण के भी पास, जाके रावण के भी पास। पर देखो कैसा ये कलयुग है, खुद के ही घरों में बैठा है वन। वो बच्ची थी अभी कच्ची थी, वो बच्ची थी अभी कच्ची थी, ना जाने कितना तड़पी थी, ना जाने कितना तड़पी थी। कैसे तुम्हारी रूह ना कापी, कैसे तुम्हारी रूह ना कापी, नर्क में भी नहीं है तुम जैसा पापी। सिर्फ नाम बदला है रूप नहीं, सिर्फ नाम बदला है रूप नहीं, कभी निर्भया कभी आसिफा, कभी निर्भया कभी आसिफा। ना जाने क्या होगा इस देश का, ना जाने क्या होगा इस देश का। लोगों के मन में खोट है, बेटा हर मोड़ चौराहे पर चोर है। ये सफेद रंग का कुर्ता, ये खाकी रंग की वर्दी, ये सफेद रंग का कुर्ता, ये खाकी रंग की वर्दी पहनने से कोई इंसान नहीं बन जाता, कोई इंसान नहीं बन जाता। ये कपड़ों का रंग तुम्हारे अंदर का शैतान नहीं दिखलाता, शैतान नहीं दिखलाता। वो 2.5 साल की बच्ची, वो 2.5 साल की बच्ची कूड़े में बलक रही थी, वो 2.5 साल की बच्ची कूड़े में बलक रही थी। उसके माँ बाप की दर्द भरी आंखें हमसे पूछ रही थी, हमसे पूछ रही थी आखिर क्या कसूर था हमारा, आखिर क्या कसूर था हमारा। यही कि हमने एक लड़की जन्मी थी, हाँ यही कि हमने एक लड़की जन्मी थी। आज की ये जो पंक्तियां हैं, ये उन कहानियों के, उन किस्सों के नाम हैं जो किसी ना किसी वजह से अधूरी रह जाती हैं। और वो अधूरी कहानियाँ, वो अधूरे किस्से हमारी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें अपने साथ रखने की कोशिश में, तुम्हें अपने साथ रखने की कोशिश में मैं तुम्हारी यादों को हर पल संभालती चली आई। पर इन यादों के बोझ को उठाते उठाते मैं खुद को ही कहीं छोड़ आई। भूल गई थी मैं, यादों का बोझ तो टूटे हुए कांच की तरह होता है। चेहरा तो दिखाता है, पर अपनी दरारों से हमारे टूटे हुए हिस्से भी बयान कर जाता है। न आगे बढ़ पाती थी, न तूने कभी पीछे ही बुलाया। पता नहीं क्यों इतने इंतजार में भी तेरा हाथ मेरी ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। कई बार लगता था अब गिरी हूं शायद आके संभाल लो, अब रो रही हूं आकर सहला दो, अब थक चुकी हूं शायद आके गले से लगा लो। कभी खुद को कोसा, कभी तुझे, कभी अपनी किस्मत पे दोष लगाया, कभी खुद को कोसा, कभी तुझे, कभी अपनी किस्मत पे दोष लगाया। कई बार मन में सवाल उठे पर तेरा जवाब कभी नहीं मिल पाया। अब मैं आगे तो बढ़ गई, पर तू कभी पीछे ही नहीं छूट पाया। कहने को मैं हंसी, पर ये दिल फिर पहले की तरह कभी नहीं मुस्कुराया। पता नहीं क्या खास बात थी तेरे एहसास में, पता नहीं क्या खास बात थी तेरे एहसास में, जो तेरे ना होने की खलिश आज भी मुझे चुभती है।
पर कुछ कहानियां किस्मत में मुकम्मल होने के लिए लिखी ही नहीं जाती। जिन कहानियों में पहले ही शायद लग चुका हो, वो दास्तानें अपनी मंजिल को नहीं देख पाती। जिन कहानियों में पहले ही शायद लग चुका हो, वो दास्तानें अपनी मंजिल को नहीं देख पाती, बस छाप छोड़ जाती हैं। और जब भी मैं उन यादों को दोहराती हूँ तो एक बात जहन में आती है, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। है दुआए कर्म मांगी इबादत जो, है रूबरू आज वो। है दुआए कर्म मांगी इबादत जो, है रूबरू आज वो। है आलमे उल्फत, है आलमे उल्फत, ख्वाबों में की लाखों बातें जो, है लब खामोश आज वो। जब प्यार की शुरुआत होती है ना, तो हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, और जब सामने होते हैं तो सब प्लानिंग फीकी पड़ जाती है, सब कुछ अनप्लैंड होता है। हम प्लानिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए शुरुआत में। लेकिन जब सामने होते हैं तो उसकी मुस्कान में, उसकी आँखों में, उसकी बातों में कहीं खो से जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि बेदर्दी तेरे इश्क के इल्ज़ाम से, होठों पे आती तेरी हंसी मुस्कान से। बेदर्दी तेरे इश्क के इल्ज़ाम से, होठों पे आती तेरी हंसी मुस्कान से। किस तरह नफ़रत करूं मैं तेरे माथे की बिंदिया से, तेरे कानों के झुमकों से। तेरे माथे की बिंदिया से, तेरे कानों के झुमकों से। किस तरह शरारत करूं मैं, कानों तक गूंजती तेरी पायल की खनखनाहट से। उल्फत के लम्हों में तेरे दर्द इजहार से, उल्फत के लम्हों में तेरे दर्द इजहार से। किस तरह इनकार करूं मैं, धूप में मिलती तेरी जुल्फों की छाँव से, तेरे साथ बीती हर शाम से। धूप में मिलती तेरी जुल्फों की छाँव से, तेरे साथ बीती हर शाम से। किस तरह शिकायत करूं मैं, मेरे खालीपन में तेरी यादों से, तेरे बिन बीती तन्हा रातों से। मेरे खालीपन में तेरी यादों से, तेरी बिन बीती तन्हा रातों से। किस तरह बगावत करूं मैं, तेरे ना होकर भी होने के एहसास से, तेरे ना होकर भी होने के एहसास से। फिर किसी गैर से या किसी खास से, फिर किसी गैर से या किसी खास से। किस तरह मोहब्बत करूं मैं, किस तरह मोहब्बत करूं मैं। और आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया क्या। तो उसका जवाब मैं कुछ यूँ देना चाहूँगा कि कैसे बयां करूँ अपनी गरीबी की दास्तां, कैसे बयां करूँ अपनी गरीबी की दास्तां। हुस्नो इश्क के बाज़ार में दिल के कर्ज़े हज़ारों हैं, हुस्नो इश्क के बाज़ार में दिल के कर्ज़े हज़ारों हैं। शुक्रिया। माँ कहे जाने वाली ये धरती, जिसने बिना कुछ कहे हमें सब कुछ दिया, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। कहने को तो ये पूजी जाती है, पर हम इंसानों ने अब इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पर बस अब थक चुकी है ये, और हमसे पूछ रही है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा। रुक जाओ, रुको मत करो, रुक जाओ रुको मत करो। तुमने मुझे खोखला कर दिया है,
कभी यहाँ गड्ढा तो कभी वहाँ तुमने इमारतों को खड़ा कर दिया है। तुमने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मुझे मेरी ही कुदरत से जुदा कर दिया। तुमने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मुझे मेरी ही कुदरत से जुदा कर दिया। मेरे बाकी मासूम बच्चों को तुमने अपने मनोरंजन के लिए पिंजरों में कैद कर लिया। मैंने तुम्हें साफ पानी, हवा, खाने को अन्न, रहने को ज़मीन दी, पर अपनी एहसान फरामोशी तो देखो, तुमने मुझ पे ही पलटवार कर दिया। जगह जगह गंदगी फैलाई और मेरा मुंह काला कर दिया। पर देखना एक दिन पासा पलटेगा, मैं फिर से हरी भरी और तुम मेरी तरह मोहताज हो जाओगे। आज जो बंद है बेड़ियों में वो खुलेंगे और तुम अपने घरों में कैद हो जाओगे। कुदरत ने कई बार अपना आक्रोश जताया, कभी कहीं बाढ़ तो कभी कहीं भूकंप का झटका आया। पर अब बस इसका सब्र का बांध टूट चुका है। जरा देख अपने आसपास से इंसान, तू अपनों से ही दूर कितना बेबस और मोहताज खड़ा है। अब तो इस कुदरत ने तुझे इस कदर ठुकरा दिया है जो आज तक नहीं हुआ। अब देख, मंदिर और मस्जिद पे भी तेरे लिए ताला लग चुका है। अब सिक्के का नया पहलू निकल के आया है। शांत नदी सी इस धरती ने अपना अलग ही रौद्र रूप दिखाया है। कभी कहीं महामारी का तांडव तो कभी बाढ़ का थप्पड़ हमारे मुंह पे आया है। ना जाने हमने अपने कितने भाई बंधुओं को बिना आखिरी सलाम तक दिए कुछ ही पलों में गवाया है। कुछ बीती शामें, कुछ बीती बातें, अब है महज तन्हा रातें, कुछ कागज़ के पन्ने, कल और तुम्हारी यादें। जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसे उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ अच्छी लगती है, ख़ास करके उसकी बातें। वो कहते हैं ना, अटेंशन टू डिटेल्स। वैसे जैसे उसे याद है कि उसने बताया था उसे जलेबियाँ कितनी पसंद है, या उसे झुमके पहनना कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है। मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है, जैसे अपने आज की सच्चाई को उसने छुपा लिया हो, जैसे उसे सिर्फ एहसास हो खुद के होने का, मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है, जैसे वो
बेवजह मुस्कुरा देती है, जैसे वो अचानक से पूछे, देख निशान कम हो गए ना। हेलो, आई एम आरजू। आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ ये उस इंसान के लिए है जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाती है, हमारी माँ। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा ही खास सा साथ था। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खास सा साथ था जिनके सामने मैं बहुत बोलती, बहुत बकबक करती थी। कहीं बाहर से आते ही मेरी नज़रें सबसे पहले बस उन्हें ढूंढती थी। उनके सामने दिल की सब बातें अपने आप कैसे निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। राज भी कुछ होते हैं इसका तो अंदाज़ा भी नहीं था। बेबाक निडर मैं अपने सब काम करती थी। बेबाक निडर मैं अपने सब काम करती थी क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ चलती थी। ठोकर भी खाई पर कभी रुकी नहीं, डर भी लगा पर कभी पीछे हटी नहीं, क्योंकि जब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरे लिए एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। मुझे खुद पे हो ना हो, मुझे खुद पे भरोसा हो ना हो, पर उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक आस रहती थी। एक मीठी सी आवाज़ मुझे प्रेरित करती थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का हौसला देती। तो रुक मत, मैं हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगी। तो थक मत, मैं हूँ, तुझे हारने नहीं दूंगी। तो डर मत, मैं हूँ, तुझे अकेले नहीं रहने दूंगी। कहती तू सीख, आगे बढ़ और नाम कमा। तू सीख, आगे बढ़ और नाम कमा, और ऐसा काम कर कि ये दुनिया मेरी पहचान बदल दे। आज मैं जानी जाती हूँ मेरे नाम से, कल को ये पूरी दुनिया मुझे तेरी माँ के रूप में पहचाने। आज मैं जानी जाती हूँ मेरे नाम से, कल को ये पूरी दुनिया मुझे तेरी माँ के रूप में पहचाने। कभी कभी मैं निराश होके अपनी सब हिम्मत गवा के बैठ जाती थी। कभी कभी मैं निराश होके अपनी सब हिम्मत गवा के बैठ जाती थी। तभी एक हाथ सर पे आता और प्यारी सी मुस्कान से वो कहती, ये नहीं तो कल और बेहतर आएगा, ये नहीं तो और बेहतर आएगा। मैं जानती हूँ तेरा कल एक नया सवेरा लाएगा। ये तो मेरा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला, अरे ये तो मेरा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। मैं गुस्से में चिल्ला के कहती। वो बड़े प्यार से मुझे गले से लगा के समझाती, नहीं ये तेरा नहीं था, इस पे मलाल क्यों करती है, तू आगे बढ़, डरती क्यों है। मैं हूं ना, तेरा तुझसे कभी कुछ छीनने नहीं दूंगी। अरे मेरा बस चले तो मैं अपना भी सब तुझे दे दूंगी। कभी भी घर में कोई भी चीज। हाय एवरीवन, माय नेम इज आशीष और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक पोइट्री शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिखा था और ये पोइट्री मैंने प्यार पर लिखी है। ज़्यादातर लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो वो प्यार पर लिखते हैं और बेसिकली इसमें मैंने उन खामियों को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है जो लोग जाने अनजाने में प्यार में कर देते हैं। आई बिलीव आप सबको ये पसंद आएगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, थोड़ा जज्बाती था मैं ये माना मगर, झूठा मैं कभी न था। टूटा हुआ था दिल मेरा, टूटा हुआ था दिल मेरा, तोड़ा दिल तेरा कभी न था। बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, बेखबर था मैं अपनी गुस्ताखियों से मगर, तेरी आदतों से अनजान कभी न था। खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, खामोश था मैं तेरी मौजूदगी में मगर, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था, तेरे किसी एहसास से जुदा कभी न था। कुछ बीती शामें, कुछ बीती बातें, अब है महज तन्हा रातें, कुछ कागज़ के पन्ने कल और तुम्हारी यादें। जब इंसान प्यार में होता है ना तो उसे उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ अच्छी लगती है, खास करके उसकी बातें। वो कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल्स, वैसे जैसे उसे याद है कि उसने बताया था उसे जलेबियाँ कितनी पसंद है या उसे झुमके पहनना कितना अच्छा लगता है।
ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों की ये कविता है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस तरह है कि मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है। मुझे उससे ऐसे ही मिलना पसंद है जैसे वो खुद से मिलना चाहती है, जैसे अपने आज की सच्चाई को उसने छुपा लिया हो, जैसे उसे सिर्फ एहसास हो खुद के होने का, जैसे उसे सिर्फ एहसास हो खुद के होने का। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है। मुझे उसे ऐसे ही देखना पसंद है जैसे वो सब कुछ भुला देती है, जैसे वो बेवजह मुस्कुरा देती है, जैसे वो अचानक से पूछे, देख निशान कम हो गए ना।